हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये शाम का टाइम है, 5:30 बजे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। तो मैं बना रही हूँ दाल फ्राई बनाऊँगी और मिक्स दाल बनाती हूँ। मैं मिक्स दाल ही सबको पसंद है, तो मिक्स दाल बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी और सब्जी कोई बनाऊँगी बाद में, या तो वैसे सुबह की काफ़ी सब्जी पड़ी है या फिर मैं बाद में कोई सब्जी बना दूँगी। तो मिक्स दाल को मैं मिक्स करके ही रखती हूँ एक डब्बे में, जिससे मुझे आसानी रहती है। पहले की कई वीडियो मैंने आपको बताया है कि मिक्स दाल बनानी हो तो उसको मिक्स करके ही रखें डब्बों में, तो आपको सारे डब्बे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने मिक्स करके रख रखी है दाल, और अभी दाल चढ़ा दूँगी। हल्दी नमक डाल के दाल चढ़ा दूँगी और थोड़ा सा घी डाल दूँगी उसमें, से वो बाहर उफन के नहीं आएगी। नहीं तो उफन के आती है तो पूरा कुकर ख़राब होता है, गैस ख़राब होता है। तो इस वजह से मैं उसमें घी डाल देती हूँ थोड़ा सा। तो बस दाल चढ़ाऊँगी, उसके बाद चावल बनाऊँगी और फिर मुझे शिप्रा के घर जाना है, क्योंकि उसका ताला खोल के रखती हूँ। आने वाली है 6 सवा 6 तक वो आ जाती है। तो फिर मैं उसका घर का जो ताला है वो खोल के रखती हूँ, नहीं तो फिर वो यहाँ आती है, चाबी लेती है, फिर वापस जाती है। तो इस चक्कर में मैं अपना काम निपटा के पहले चली जाती हूँ, क्योंकि आज बहू को जल्दी क्लिनिक जाना पड़ गया। तो फिर मैंने सोचा यहाँ का खाना आधा घंटे में बना जाऊँ और फिर वहाँ पे खोल के बैठ जाऊँ घर को। तो बस यहाँ खाना बना के और जाऊँगी शिप्रा के घर। और बाद में मेरे को काफ़ी टाइम मिलेगा, क्योंकि बच्चे आते हैं 9 बजे ही आते हैं, बहू बेटे। तो इस बीच में जो भी टाइम होता है उसमें मैं अपना कुछ ना कुछ कोई काम कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में मैंने आज कोई भी काम नहीं किया था। तो दाल को तो मैं हल्दी नमक डाल के चढ़ा रही हूँ, घी डाल के चढ़ा दूँगी। और उसके बाद उसमें ये करना चाहूँगी कि जो भी खाली समय होता है उसमें कोई ना कोई काम कर लें। आज तो मेरे कंधों में थोड़ा ज़्यादा दर्द था, तो मैंने दोपहर में कोई भी काम नहीं किया। लेकिन जब मुझे बाद में टाइम मिलता है तो या तो मैं सब्जियाँ काट लेती हूँ शाम को, तो सुबह के लिए वो काम आ जाते हैं, या तो फिर मैं अपना कोई सिलाई का काम होता है उसकी कटिंग करके रख देती हूँ, क्योंकि सिलाई तो रात को होती नहीं है, तो कटिंग करके रख देती हूँ। तो कई पुराने कपड़े होते हैं, उनको हमें काम में ले लेना चाहिए। तो जैसे बेडशीट होती हैं, तो कई बार हम प्रेस बेड में ही कर लेते हैं, तो वो बेडशीट भी जल जाती हैं या फिर कहीं से ख़राब हो जाती हैं, तो वो हिस्सा निकाल के और बेडशीट को काम में ले लें। तो आज मैंने यही काम किया है। तो मैंने दाल चावल बनाए। शाम का वक्त है, 6 बजने वाली है और शिप्रा आने वाली है, तो उसके घर जाऊंगी, ताला खोलूंगी। और अभी जागृति क्लिनिक गई है, तो मैंने सोचा दाल चावल बना लेती हूँ। दाल चावल तो फटाफट बन जाते हैं। रोटियां पड़ी हैं, सब्जी सुबह की खूब सारी पड़ी हैं। दाल चावल बन चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ शिप्रा के घर। शिप्रा के घर आ गई हूँ और अथक ऊपर देखने गया है कपड़े गीले नहीं हो जाएं। सुबह धो के जाती है वो, और थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है, तो देखने गया है। के घर से तो मैं आ गई और खाना मैं बना के ही गई थी। और बेटे बहू आएंगे बहुत लेट, अभी 9 बज जाती हैं उनको आने में। तो मैं अभी खाली बैठी हूँ। तो आज दोपहर में तो मैंने कोई काम नहीं किया था, थोड़ा सा कंधों में दर्द है। अभी मैं करूँगी वॉशिंग मशीन जो मेरी है, वॉशिंग मशीन, उसका कवर क्या फट गया है, जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। तो ऐसे ये फट जाते हैं, तो इससे मेरी वॉशिंग मशीन क्या है, बाहर पड़ी है, तो धूप में ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जो पुरानी बेडशीट है, थोड़ी सी ख़राब हो गई है बेडशीट, तो जो ख़राब हिस्सा है वो तो निकाल दूँगी और फिर बाकी का जो हिस्सा है उससे मैं बना लूँगी वॉशिंग मशीन का कवर बना लूँगी। सिंपल सा कवर बनाऊँगी, तो मशीन ढकी रहेगी और धूप से ख़राब भी नहीं होगी। अंदर मेरे कोई जगह नहीं है वॉशिंग मशीन रखने की, इसलिए बाहर ही रखी हुई है, तो बाहर धूप में ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं इसका कवर कटिंग करके रखूँगी, फिर कल सिलूँगी। अभी तो रात होगी, रात को मशीन नहीं चलानी चाहिए, कहते हैं ना सुई चलानी चाहिए ना मशीन, तो फिर अभी कटिंग करके रख दूँगी। तो ये है वॉशिंग मशीन का कवर है, और ये इसकी चैन वैन ख़राब हो चुकी है, तो ये आधा उतरा हुआ सा ही रहता है। तो मशीन में क्या है कि धूप लगती है, आधी में धूप लगती है और आधी ढकी हुई रहती है, तो वो ख़राब हो जाएगी, उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इसी तरह की बिल्कुल कटिंग कर लूँ। जहाँ जहाँ पे होल रखे हुए हैं इसमें वो कटिंग कर दूँगी। जैसे
ड्रेन वाला पाइप लगा हुआ है तो नल वाला पाइप लगा हुआ है, तो वो जगह छोड़ के और उनके होल बना दूंगी और लंबाई पूरी इसकी मैं इसी से नाप के निकालूंगी। ऊपर का घेरा भी निकाल लूँगी, चारों तरफ की लंबाई चौड़ाई ले लूँगी। और मैं कोई भी कपड़ा सिलती हूँ तो उसी के नाप की सिल देती हूँ। इंची टेप से मैं नाप नहीं करती हूँ, मैं बस जो भी चीज़ बनानी होती है उसी का नाप लेके बना लेती हूँ। तो बस इसके चारों तरफ का मैं कपड़ा नाप लूँगी लंबाई का, और ऊपर की जो लंबाई चौड़ाई है वो भी नाप लूँगी। और ऊपर वाले कपड़े में मैं जोड़ दूँगी, ये जो नीचे वाले कपड़े हैं वो सब चारों तरफ के जोड़ दूँगी। और फिर बाद में इसके होल छोड़ दूँगी, जो वो निकल जाएंगे, मतलब इसके पाइप निकल जाएंगे और नल वाला पाइप भी निकल जाएगा। तो ये ऊपर की कटिंग भी हो चुकी है, लंबाई चौड़ाई भी कट चुकी है। चारों तरफ इसमें मैं कपड़ा जोड़ दूंगी और कटिंग करके रख दूंगी। तो कल मैं इस काम को शुरू कर लूँगी। जब तक कटिंग नहीं करती हूँ तब तक ये आलस है, और कटिंग होने के बाद वो काम सिलाई में के रूप में बदल जाता है। तो बस ये चीज़ें अब मैं संभाल के और सेट करके और रख दूँगी। इसके बाद मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी की लिस्ट भी लिखनी है, तो इनको सबको रख के और उसके बाद मैं ये इस टेबल में रखूँगी। और ये टेबल है एमी की, जो हमेशा ही बिखरी रहती है, क्योंकि इसमें एमी का सामान भी होता है। तो साथ में ही बच्चे, जैसे बहू आती है, बेटा आता है तो अपना हेलमेट रख देता है, बहू अपना बैग रख देती है। इस तरह से ये मतलब बिखरती रहती है। मैं भी सिलाई करती हूँ तो ये टेबल जो है बिखरती ही रहती है। तो अब ये सारा सामान मैं रख के और इसके बाद लिखूँगी ग्रॉसरी की लिस्ट। और ये सब काम उससे शांति में होते हैं। तो अभी मेरे अथक भी गया हुआ है अपने घर में, और अब उसकी मम्मी भी आ गई है। तो मैं यहाँ पर खाली बैठ के अपनी लिस्ट भी लिख लूँगी, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। कोई बोलता रहता है या टीवी चलता रहता है या कुछ होता रहता है तो मैं भूल जाती हूँ ये चीज़ें। तो जब बिल्कुल शांति होती है तो मैं अपनी लिस्ट भी लिख लेती हूँ, अपने काम भी कर लेती हूँ। तो मुझे बिल्कुल एकांत चाहिए किसी भी काम के लिए। जब तक मुझे एकांत नहीं मिलता है मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आइडिया कैसा लगा कि बेडशीट जो ओल्ड होती है उसको हम किस किस काम में ले सकते हैं, तो आगे और भी बताऊंगी मैं आगे की वीडियो में कि जो बेडशीट और पुराने जो तकिए के गिलाफ होते हैं वो किस किस काम हम ले सकते हैं। तो ज़रूर आगे की वीडियोज़ भी देखा कीजिएगा आप, और जो आज मैंने ये वीडियो बनाई उसको भी देखिएगा, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।